वेलकम गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। वर्मा कोचिंग JCERT को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 विज्ञान, जो चैप्टर का नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल। पाठ 12 का आज हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए इसमें क्वेश्चन आंसर करते हैं। पाठ को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आपको इसके क्वेश्चन और आंसर आपको समझ में आएगा। पाठ को पढ़ने के बाद आप इसे ज़रूर पढ़ें। हमने सीखा, इनमें पूरा सारांश दिया हुआ रहता है। और आज हम ये बुक है, बुक में ही हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। बुक में क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का, तो इसका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? अगर तरल पदार्थ से उत्पन्न घर्षण हो रहा है तो वो तरल घर्षण ही कहलाएगा। दूसरा है कि घर्षण किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो ये स्थैतिक घर्षण, लौटनी घर्षण, ये दोनों में से कोई नहीं। तो ये सर्पी घर्षण आप पाठ में पढ़ेंगे, स्थैतिक घर्षण के ये से कम होता है, ठीक है। अगला है किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तीसरा नंबर है क है आयताकार वर्गाकार, ख है वर्गाकार, ग है नौकाकार, घ है वृत्ताकार। तो ये जो है तरल घर्षण कम होता है ये वृत्ताकार के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तैलीय सतह से क्या होता है? जब देखते हैं कि आप कहीं तेल अगर गिर जाता है तो क्या होता है? फिसल जाते हैं तुरंत। तो तैलीय सतह से क्या होता है? घर्षण घटता है कि घर्षण बढ़ता है, कि घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, कि घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या होता है? घर्षण घट जाता है। घर्षण यानी कि जानते हैं आप, जैसे टायर में गोटी दिया हुआ रहता है, टायर में निशान लगा हुआ रहता है, हर टायर का अलग अलग जैसा घर्षण बना हुआ रहता है, उसे घर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ़ की सतह का घर्षण क्या होता है? अधिक होता है। अगर आप फिसल जाएंगे तो अधिक कैसे होगा? कम होता है, शून्य होता है, कोई नहीं होता है, कम होता है। ख नंबर हो जाएगा, 5 का ख हो जाएगा, कम होता है घर्षण, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि छठा है कि घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, लाभदायक होता है? न हानिकारक और न लाभदायक, या घ नंबर कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। जी हाँ, घर्षण जो है कुछ मामले में हानिकारक और कुछ मामले में लाभदायक होता है, ठीक है। बॉल बेयरिंग के उपयोग से। अगला क्वेश्चन है कि बॉल बेयरिंग के उपयोग से, देखते हैं क्वेश्चन क्या। बॉल बेयरिंग के उपयोग से क्या होता है? घर्षण बढ़ता है कि घर्षण घटता है, कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है? क्या होता है? तो 7वां नंबर का हो जाएगा आपका घर्षण घटता है। 8वां नंबर है टायर के तीलियों की गोटी। टायर के तीलियों की गोटी से क्या होता है? घर्षण बढ़ाती है, घर्षण घटाती है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि कोई नहीं, घर्षण बढ़ाती है। टायर में जो तीलियां दिया हुआ रहता है वो घर्षण को बढ़ाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए देखते हैं। घर्षण से उत्पन्न होता है, घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। आप इसमें भरेंगे ऊष्मा, ठीक है। अगला है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? कैरम बोर्ड खेलते समय अगर पाउडर छिड़क दिया तो गोटी फिसलता है, यानी कि जो रुखर खबर होता है वो कम हो जाता है ना। अगला है द्रव एवं गैस को एक ही नाम खाली जगह से जाना जाता है। द्रव और गैस को जो है सो तरल के नाम से जाना जाता है।
ये तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है। अगला है घर्षण पृष्ठों की खाली जगह पर निर्भर होती है। घर्षण पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर होती है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि तरल घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा क्या होती है? 4 नंबर कम होती है, ठीक है। आइए 10वां नंबर देखते हैं कि कुछ बच्चों को सर्पी लौटनी तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में स्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। पहले क्या होता है? लौटनी घर्षण सर्पी फिर तरल, कि तरल सर्पी लौटनिक तरल, लौटनिक सर्पी और लौटनिक तरल सर्पी क्या होता है? तो पहले तरल फिर सर्पी तब लौटनिक, ये ख नंबर होगा आपका। 11 नंबर का देखते हैं। क्वेश्चन 11 है कि ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण को बढ़ते क्रम में सजाइए। यानी कि सबसे कम घर्षण, बढ़ते क्रम तो आप जानते हैं कि छोटा से बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे कम घर्षण किस में होता है वो पहले टिक लगाएंगे हम, ठीक है। सबसे कम घर्षण किस में होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 का है, 11 का है। तो तौलिया, समाचार पत्र, टाइल्स, सूखा फर्श, टाइल्स का गीला फर्श, कि या पहले क्या होगा? टाइल्स होगा या सूखा फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श, टाइल्स का गीला फर्श, तौलिया, समाचार पत्र, टाइल्स का गीला फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श, फर्श, समाचार पत्र, तौलिया, या समाचार पत्र, तौलिया, टाइल्स का सूखा फर्श, टाइल्स का गीला फर्श, क्या होगा इनमें से? तो इनमें से आपका होगा पहले टाइल्स का गीला फर्श, इसमें कम घर्षण होगा। टाइल्स का सूखा फर्श में फिर थोड़ा सा ज़्यादा घर्षण होगा, फिर समाचार पत्र में ज़्यादा घर्षण होगा, फिर पत्र में घर्षण होगा थोड़ा ज़्यादा, और तौलिया में सबसे ज़्यादा घर्षण होगा, यानी कि रूखापन। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर देखते हैं। ये 1 का पूरा हुआ 11 क्वेश्चन, अब 2 का देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का कारण बताइए। एक गेंद मैदान में लुढ़कती हुई रुक जाती है, क्या कारण है? एक गेंद जो है मैदान में रुक जाती है लुढ़कते हुए। अगर कोई गेंद हम जब जैसे फेंकते हैं तो धीरे धीरे ढलते ढलते वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? उसका घर्षण काम करने लगता है, यानी घर्षण के कारण, उसका घर्षण के कारण, ठीक है। घर्षण के कारण बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल लगा कागज पर लिखना कठिन होता है। ये कठिन क्यों होता है? एक कोई पेन ले लेते हैं, उस पर एक कागज में या प्लास्टिक में तेल लगा लेते हैं, उस पर लिखना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें घर्षण ही नहीं होता है। तो लिखेंगे घर्षण न होने के कारण, घर्षण न होने के कारण। अगला है खिलाड़ियों के जूते घटदार, कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप होते हैं। तो ये क्या करता है? घर्षण को बढ़ाता है। क्या करता है? लिखेंगे घर्षण को बढ़ाता है। ये घर्षण को बढ़ाता है, ठीक है। अगला है कि मशीनों के घूमने वाले भाग में स्नेहक यानी ग्रीस या तेल डालते हैं। मशीन में देखते हैं जब सिलाई मशीन होता है या फिर कोई मशीन होता है, उसमें हम लोग ग्रीस क्यों डालते हैं? ताकि उसका चक्का जल्दी घूमे, जोर जोर से घूमे, और वो घर्षण कम होगा तभी ना। ग्रीस डालने पर क्या होता है? घर्षण कम होता है। तो लिखेंगे घर्षण को कम करता है, घर्षण को
कम करता है। ठीक है, आगे है तीसरा क्वेश्चन है कि घर्षण कम करने के दो उपाय बताइए। घर्षण कम करने के दो उपाय बताइए। तो घर्षण को कम करने के उपाय जो है आपको लिख देते हैं एक पेज में कि सतह को चिकना कर बल को या घर्षण को कम किया जा सकता है। एक हो गया। दूसरा दो उपाय बोला है, तो क्या करेंगे, सतह पर हम लोग पॉलिश लगा देंगे। क्या करेंगे, पॉलिश कर घर्षण कम किया जा सकता है। ठीक है, ये तीसरा का आंसर हुआ। दो उपाय पूछा था। अगला आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर है कि एक मजदूर एक बक्से को धकेलकर दूसरे कमरे में ले जा रहे हैं। उसी समय एक और बक्से को पहली वस्तु पर के ऊपर रख दिया जाता है। अब मजदूर को दोनों बक्सों को कमरे तक धकेल कर ले जाने में अधिक बल लगाना पड़ा। कारण बताइए। कि उसका कारण है कि दूसरे बक्से को रख देने के कारण कुल भार में बढ़ोतरी हो गई, यानी वृद्धि हो गई, और घर्षण बल अधिक हो गया। यही कारण है कि उसको ले जाने में परेशानी हो गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि एक फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी जूता के बिना खेल रहे हैं। अचानक जोर की वर्षा हो गई, मैदान गीला हो गया। उनको खेलने में कैसी परेशानी होगी। जानते हैं कि मैदान गीला हो गया तो घर्षण भी कम हो जाएगा, जिससे उसको खेलने में परेशानी होगी। तो इसका आंसर लिखेंगे हम कि घर्षण कम होने के कारण फिसलन बढ़ जाएगी और खिलाड़ी दौड़ नहीं पाएंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। छठा देखते हैं। क्वेश्चन 6 का देखते हैं कि वर्णन करें तरल एवं हवा में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है, आप बनते हैं। तो तरल को कम करने के लिए वस्तुओं को विशेष प्रकार की आकृतियाँ दी जाती है। ये आकृतियाँ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो उस पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है, जिससे उसकी ऊर्जा क्षय होती है। उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो, इसके लिए उन्हें विशेष आकृतियाँ दी जाती है। ये 6 नंबर का हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा गया है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, बताइए। तो यदि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति से घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होता है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप होती है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है। तो कैरम खेलने से पहले बोर्ड को पाउडर इसलिए छिड़का जाता है ताकि घर्षण कम हो जाए, घर्षण कम करने के लिए। दूसरा है कि औरतें क्यों अपना चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन का पानी मल लेती है। तो आंसर है इसका घर्षण कम करने के लिए, है ना, नहीं तो चूड़ी फूट जाएगी। अगला है फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर खेलते हैं, कारण बताइए। घर्षण बढ़ाने के लिए। माचिस की तीली को रुखड़े दीवार पर रगड़ने से क्या होता है।
तो घर्षण के कारण माचिस की तीली में आग पकड़ती है ना। 5वां है कि अगर घर्षण नहीं हो तो क्या होगा। तो अगर घर्षण नहीं हो तो कोई किसी वस्तु को पकड़ सकता है, न चल सकता है और न खड़ा रह सकता है, और न तो दौड़ सकता है, न तो पेन अथवा पेंसिल से लिखा जा सकता है। ठीक है, न पेन अथवा पेंसिल से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं कि घर्षण से यंत्र में ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक उदाहरण बताइए जिसमें घर्षण के उत्पन्न ऊष्मा हमारे लिए लाभदायक होता है। तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अपनी हथेलियों को कुछ मिनट तक तेज़ी से एक दूसरे से रगड़ेंगे, जैसे जाड़ा में रगड़ते हैं, पर हथेलियाँ गर्म हो जाती है। मिक्सी के कुछ देर चलने से उसका जार भी गर्म हो जाता है। ठीक है, ये आपका उदाहरण मिला। ये क्वेश्चन आंसर हुआ समाप्त। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में को पाठ 13 का लेकर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें हौसला बढ़ाएं ताकि इसी तरह का वीडियो आपके लिए और ले पाएँ। धन्यवाद।